सीमा विवाद पर भारतीय सेना का पलटवार। भारत ने रूस के साथ 10 करोड़ कोरोना वैक्सीन का किया करार। भारत के 5 राज्यों में ISIS के सक्रिय होने की पुष्टि। प्याज के निर्यात पर बैन से भड़के पूर्व महाराष्ट्र सीएम तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर बार पूछे 17 सवाल। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच आखिरकार ऐसा लगता है कि अब भारतीय सेना ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की ठान ली है। इसी कड़ी में अब भारतीय सेना ने कहा कि अगर चीन सीमा पर युद्ध के हालात पैदा करने की कोशिश करता है तो उसे और ज्यादा प्रशिक्षित जवानों का सामना करना पड़ेगा। भारतीय सेना ने सर्दी के लिए भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दोनों देशों ने सीमा पर अपने जवानों की संख्या में इजाफा किया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के कारण छाया आतंक का अब अंत होता नजर आ रहा है। रूस में बनाए वैक्सीन स्पुतनिक वी बनाने वाली कंपनी RDIF डॉक्टर के रेड्डीज के साथ भारत ने 10 करोड़ वैक्सीन का करार किया। अब भारत और रूस के साथ मिलकर इस वैक्सीन पर काम करेगा। फिलहाल अभी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, जिसके लिए भारत से चल रही है बात। भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश में पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन ISIS भारत में बड़ा हमला करने की साजिश कर रहा है, जिसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह खुलासा किया कि देश के 5 बड़े राज्य केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ISIS काफी एक्टिव हो रहा है। इसके तहत करीब 17 मामले भी दर्ज किए गए हैं। अब तक 122 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार। केंद्र सरकार द्वारा प्याज के निर्यात पर लगी पाबंदी के बाद महाराष्ट्र के किसान सड़कों पर उतर आए, जिसे देखते हुए महाराष्ट्र के पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय व्यापार मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखकर ये अनुरोध किया कि प्याज के निर्यात पर लगा बैन हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्याज की मांग होती है। निर्यात पर बैन से किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको बता दें कि बैन लगने के कारण घरेलू बाजार में प्याज के दाम घट गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति कई रंग बदल रही है। प्रतिपक्ष RJD के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के CM से एक के बाद एक 17 तीखे सवाल पूछे। तेजस्वी यादव ने कहा कि CM नीतीश कुमार बेरोजगारी के मुद्दे पर क्यों नहीं कुछ बोलते। बिहार के 7 करोड़ युवा अपने CM से जवाब चाहते हैं। बिहार में कोई बड़ा उद्योग न लगने, युवाओं के पलायन को लेकर, बच्चों की शिक्षा को लेकर और मानव संस्थानों को लेकर सवाल उठाए। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जमकर बॉलीवुड पर निशाना साधने वाली कंगना रनावत पर अब अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने निशाना साधा। उर्मिला ने जया बच्चन का समर्थन करते हुए कहा कि अगर कंगना को ड्रग्स को लेकर इतनी ही चिंता है तो वो पहले अपने राज्य हिमाचल से शुरुआत क्यों नहीं करती, जहां लोग स्पेशली नशा करने के लिए जाने जाते हैं। कंगना अपना विक्टिम कार्ड खेलना बंद करे। फरवरी में दिल्ली में हुए दंगों में दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट में आज 10,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। हैरानी की बात यह है कि इस चार्जशीट में दंगों के मुख्य आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम का नाम शामिल नहीं है। हालांकि दंगों को भड़काने का काम करने वाले 15 लोगों के नाम इस चार्जशीट में दाखिल किए गए हैं। हालांकि पुलिस के मुताबिक सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दोनों के नाम शामिल किए जाएंगे। आपको बता दें कि अभी शर्जील इमाम और उमर खालिद दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में हैं। चीनी सेना के भारत में घुसपैठ करने और भारतीय भूमि पर अतिक्रमण करने को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से PM मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि आप हमें क्रोनोलॉजी का सही मतलब समझाएं। PM ने कहा कि सीमा पर कोई नहीं घुसा, लेकिन रक्षा मंत्री ने कहा कि अतिक्रमण हुए हैं। अब रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अतिक्रमण नहीं हुआ है, तो आखिर मोदी सरकार किसके साथ है? भारतीय सेना के साथ या फिर चीन सेना के साथ? आखिर किस बात का डर है सरकार को? कोरोना वायरस को लेकर अब तक सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका है, जहां लगभग 2 लाख लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से कह रहे हैं कि चीन ने उसे तैयार किया है। हालांकि वायरस का पहला मामला चीन में 30 दिसंबर 2019 को देखने को मिला था, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि चीन के वुहान पहुंचने से पहले ही अमेरिका में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले आ गए थे। इस खबर के बाद कोरोना की उत्पत्ति कहां हुई है, इस पर फिर से जांच शुरू की जा सकती है।
टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने अब सुशांत सिंह राजपूत और उनकी मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। रश्मि देसाई ने कहा कि दिशा उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी, वो खुले विचारों वाली खुशमिजाज लड़की थी। उनकी मौत से पहले मैंने उससे चैट के जरिए बात की थी, जल्द ही मिलकर कहीं बाहर घूमने जाते हैं, और अगले ही दिन मुझे उसकी मौत की खबर मिली। उसकी बातों से तो कहीं नहीं लग रहा था कि वो खुदकुशी जैसा कदम उठा सकती है। तो आखिर किस बिना पर पुलिस इसे आत्महत्या करार दे रही है? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।